छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 साल के वनवास के बाद 2018 में 17 दिसंबर के दिन ही कांग्रेस की वापसी हुई थी। प्रदेश की जनता ने 90 में से 68 सीटों का भारी जनादेश देकर कांग्रेस को सत्ता में आसीन किया था। पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश की और यही वजह है कि पिछले 4 साल में हुए 5 उपचुनाव सहित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब इस जीत और राज्य सरकार के कामकाज पर सरकार और संगठन में जश्न का माहौल है। कांग्रेस 4 साल पूरे होने पर इसे गौरव दिवस के रूप में मना रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आई और जितनी बदनामी सरकार की 4 साल में देश भर में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सिर सर्व से झुक गया है। ऐसे 4 साल के कार्यकाल को याद करते समय मैं याद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब शांति का टापू कहलाता था। आज स्थिति में 4 साल में परिवर्तन हुआ है। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इधर रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी अपने 15 साल और हमारे 4 साल की तुलना कर ले, अंतर बीजेपी के नेताओं को नजर आ जाएगा। बहुत बढ़िया है, अच्छा करना चाहिए और तुलना करनी चाहिए कि उस 15 साल में वो लोग क्या किए थे और 4 साल में क्या हुआ, वो तुलना कर ले। किसानों को क्या वो 2100 रुपये को वादा किए थे वो कर पाए? 300 रुपये बोनस हर साल देंगे बोले थे, दे पाए? चावल सबको उपलब्ध हो पाया? राशन सबको उपलब्ध हो पाया था? स्कूल बंद क्यों किए थे वो बताएं। तो ये सब उनको बताना चाहिए। नान में, खदान में, धान में घोटाला क्यों हुआ वो बताना चाहिए। भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस के जरिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में इस विरोध का क्या असर होगा, बीजेपी के बयानों से कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है 15 साल बनाम 4 साल। छत्तीसगढ़ सरकार को शनिवार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 4 साल पूरे होने पर सरकार इसे गौरव दिवस के रूप में मना रही है। वहीं सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। तो चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। पहले मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरजीत चावला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता नवीन मार्कंडेय जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का, तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरजीत चावला जी, आपके ओपनिंग कॉमेंट से। सत्ता में इस वक्त आपकी सरकार है और बेशक पिछले 4 सालों में कई योजनाएं सरकार लेकर आई है, लेकिन बीजेपी इस पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है, रमन सिंह का कहना है, अभी आपने सुना भी पैकेज में, कि प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा, कोई खास उपलब्धि सरकार की रही नहीं। कैसे आप डिफाइन करेंगे सरकार की इन 4 साल की उपलब्धियों को बनाम तत्कालीन रमन सरकार के 15 सालों को? देखिए, सांच को आंच नहीं। आज अगर छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में अगर नंबर 1 पर चल रहा है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो पिछले 15 सालों में सिर्फ कहावत कहलाती थी, आज सच में ये कहावत जो चरितार्थ हो रही है भूपेश बघेल जी की सरकार का, उसमें सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो गांधी जी के रास्ते पे चलती है। गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो देश अपने आप मजबूत होता है। हमने उस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रयास किया कि 15 सालों में जो छत्तीसगढ़िया परेशान हुआ, छत्तीसगढ़ के लोग जो परेशान हुए, किसानों को उनका हक नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों को हक नहीं मिला, यहाँ पर झलिया मारी और नसबंदी कांड जैसे काम हुए, सरगुजा से हजारों आदिवासी बच्चियां गायब हो गई, नान घोटाला हुआ, पनामा घोटाला हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे त्राहिमाम की स्थितियां बनी हुई थी। हमने ये कोशिश की कि हम इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चों को उनका हक दिलाए। हमने उसमें कहना चाहिए सफलता प्राप्त की और निश्चित तौर पे इसमें हमारी 4 साल की सरकार के जो कार्यकाल थे, हमने गांधी के रास्ते को आजमाया और हमने किसानों को खुशहाल करने के लिए जो कहा वो पूरा किया। भूपेश है तो भरोसा है। आज अगर हर बच्चा छत्तीसगढ़ का कहता है तो भूपेश के भरोसे पर ही हमने 2640 रुपए किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया, उनका हमने कर्जा माफ किया, हमने आदिवासियों की जमीन वापस की, हमने संपत्ति कर में छूट दी, हमने बिजली में 400 यूनिट पे छूट दी।
तो ये जो हम काम कर पाए वो सिर्फ इसीलिए कर पाए क्योंकि हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम अगर आज 1,50,000 करोड़ न्याय योजना के तहत हम अपने खेतिहर मजदूरों को दे पाए 1 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा हम जो धान खरीद पाए, तो ये सब हम तभी कर पाए जब हमारी नीयत साफ थी, छत्तीसगढ़ के लिए हमारे मन में प्यार था। तो हमने, इन्होंने कौशल्या के नाम पर कभी कोई काम नहीं किया, राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की। हमने राम वनगमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया, हमने आत्मानंद स्कूल में एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, हमने धनवंतरी योजना के तहत अगर सस्ती दवाई उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो ये हम तभी कर पाए जब हम छत्तीसगढ़ से प्यार करते थे। और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी की 4 साल की उपलब्धियां इतनी है कि अगर हम उस पर बात करें तो शायद 1 साल गुजर जाएगा उन बातों को। हमने किसानों की जमीन वापस की, सिंचाई कर माफ किया, कर्जा माफ किया। तो हमने पूरी कोशिश की कि गांव के अंतिम छोर तक बैठे हुए आदमी तक हमारी बात पहुंचे। नरवा गरवा घुरवा भाड़ी योजना हमने लागू की, गोधन न्याय योजना हमने लागू की, मजदूरों को भी हमने दिया। तो बेरोजगारी दर कम करने में अभी हम कामयाब हुए। कोरोना में जब पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति बनी थी, हम अपने प्रदेश के मजदूरों को बहुत कुशलता से यहां पर लाने में जो हमने सफलता प्राप्त की, और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई। पूरा देश परेशान था अर्थव्यवस्था को लेकर, पर छत्तीसगढ़ के किसानों का जो हमने काम किया था, उनका कर्जा माफ करके उनके फसल का जो सही दाम हमने दिया था, उसके चलते कोरोना में भी हमारी अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं खराब हुई। और उस समय ट्रांसपोर्टर भी खुश रहे, और हमने उस समय देखा कि ट्रैक्टर बिक्री हो चाहे 2 व्हीलर की बिक्री हो, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो ये हम तभी कर पाए जब हमने 4 साल बहुत अच्छे काम कर पाए। इसीलिए हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सरकार के कल 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और इसके लिए निश्चित तौर पे हम भूपेश बघेल जी की जितनी तारीफ करें वो कम है। चलिए, मैं लौटूंगा अमरजीत जी। आपने लंबी फहरिस्त गिनाई है योजनाओं की और बखान किया है उपलब्धियों का। नवीन जी, अब आपसे मेरा सवाल है, आपने भी अमरजीत चावला जी की बातों को गंभीरता से सुना, लंबी फहरिस्त उन्हें योजनाओं की गिनाई है और 4 साल की क्या उपलब्धियां रही है भूपेश सरकार की, वो भी बताने का काम किया है। मैं समझता हूं भूपेश बघेल ने जो कहा है कि 15 साल बनाम 4 साल की तुलना कर ले बीजेपी नेता, समझ आ जाएगा। मैं समझता हूं 4 तो नहीं, लेकिन अगले साल 5 साल की तुलना जरूर बीजेपी करेगी और जनता के बीच लेकर जाएगी। पर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ खास काम 4 सालों में नहीं हो पाया? रमन सिंह कह रहे हैं कि शर्मसार होना पड़ा प्रदेश को। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आज 4 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से आज वो गौरव दिवस के रूप में मनाने की प्लानिंग किए हैं और मनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ये पूछता हूं कि अगर 25,000 आदिवासी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो किस बात का गौरव है आपको? अगर अंबिकापुर में 5 बच्चे की, वो भी बिजली के गोल होने से मृत्यु हो जाती है तो किस बात की आपको गर्व है? और अगर चावल के घोटाले हो रहे हैं, पर डे जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का कम से कम इन लोगों का घोटाला चल रहा है। आज लगातार इसमें चावल घोटाले के रूप में अभी मीडिया में आ रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है, तो इसके लिए क्या गौरव उन लोग महसूस कर रहे हैं? जिस तरह से यहां शराब और अलग अलग क्षेत्रों में जो नशीली दवाइयां बिक रहे हैं, क्या इसके लिए लोग गौरव महसूस कर रहे हैं? जिस तरह से आज यहां किसानों को ठगा जा रहा है, जिस तरह से काला झूठ बोला जा रहा है, केंद्र सरकार की जो 2060 रुपया 2040 रुपया सीधा किसान को देते हैं, उस चीज का ये लोग उल्लेख नहीं करते, और अंतर की राशि 400 रुपया को 4 महीने में देते, उसका उल्लेख करते हैं, काला झूठ के रूप में लोग प्रस्तुत करते। क्या इस चीज का गौरव महसूस कर रहे हैं? जिस तरह से 17 लाख बेघर लोगों को मोदी सरकार घर देना चाहती है, यहां भेजे हैं, स्वीकृति दिए हैं, लेकिन 17 लाख गरीबों का घर लूटने का काम भूपेश सरकार कर रहे हैं, इसके लिए गौरवान्वित है क्या? और जिस तरह से बिजली के बिल में सरचार्ज लगाकर 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपया उपभोक्ताओं से वसूली कर रहा है, क्या इसके लिए गौरव महसूस कर रहे हैं क्या? तो मैं जिस तरह से कहना चाहूंगा कि विकास आज ठप है, आज सड़कें देखो कितनी बर्बाद है। जिस तरह से 2003 के पहले कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य के रूप में 2000 में जो है हमको मिला था, और जिस तरह से यहां
जहां हत्या, डकैती, लूटपाट, भय, भूख, भ्रष्टाचार का आतंक था कांग्रेस की सरकार में, वही भूख, भय, भ्रष्टाचार, आतंक की सरकार आज पुनः आ गया है। और अगर इन सब चीजों को गौरव महसूस करते हैं तो मुझे शर्म आता है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार अपने आप को कहते हैं। लेकिन अगर एक बात भी बता दे, एक जगह घुरवा अगर बनवाया होगा तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरा चीज, एक जगह ये नया नाला बनवाया होगा, नरवा बनवाया होगा तो भी मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। गौ माताओं की हत्याओं का एक सीधा सीधा अपराधी है ये भूपेश सरकार। तो ऐसे लोग जब अगर गौरवान्वित महसूस करेंगे और ये उसको मनाएंगे तो ऐसे लोगों के साथ छत्तीसगढ़ अपने आप को ठगा हुआ और शर्मसार महसूस करेगा। चलिए, मैं चाहूंगा आप अमरजीत जी जरा जवाब दे दें। कई गंभीर सवाल खड़े किए नवीन जी ने, और उसके बाद में डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास जाऊंगा। अमरजीत जी जवाब दें। देखिए, कोई अगर सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, पर कोई जागते हुए सोने का नाटक करेगा। सच स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए, और सच स्वीकार करने की हिम्मत उन्हीं के पास होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते। अरे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की ये धरती है जहां मन के एक समान के साथ हम लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं। तो मैं नवीन जी से ये उम्मीद नहीं करता था कि वो झूठ बोलेंगे। ठीक है, आप विपक्ष है, हमारा विरोध कीजिए, निश्चित तौर पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपके विरोध से अगर हम अपनी कोई गलतियां किए होंगे उसको हम सुधारेंगे, क्योंकि लक्ष्य एक है, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान और छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान, छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान, और छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया जो कहावत एक चरितार्थ हो रही है आज, उसको पूरे देश तक पहुंचाना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। और इनको उसके लिए हमको छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट चाहिए जो हमको मिला, और वो इस मिला तो हमने 14 के 14 महापौर अपने बनाए, 5 के 5 विधानसभा चुनाव हम जीते। वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सर्टिफिकेट मिला, उसके लिए नवीन जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इन्हें मैं फ्लैशबैक पे ले जाना चाहूंगा, ये याद करें कि कैसे झलियामारी कांड हो रहा था, छत्तीसगढ़ पूरे देश में शर्मसार हो रहा था। मैं इनको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि कैसे नसबंदी कांड हो रहा था, कैसे सरगुजा की हजारों बच्चियां गायब हो रही थी, कैसे मंत्री की पत्नी के नाम से दूसरी महिला परीक्षा दे रही थी, कैसे मंत्री के नाम से नक्सलियों के चंदा लेने के नाम से रसीदें सामने आ रही थी, कैसे 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हो रहा था, कैसे मोबाइल घोटाला हो रहा था। ये बोनस त्योहार मना रहे थे, पर ये ना 2100 दे रहे थे ना ये 300 दे रहे थे, ये मोबाइल त्योहार मना रहे थे। चीट फंड कंपनियों के नाम से छत्तीसगढ़ के सीधे साधे भोले भाले आदिवासी और किसानों का पैसा ये लूट रहे थे। अरे आप ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, जो सच है उसको स्वीकार कीजिए, और हमको हमारा सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से चाहिए। हम अगर अच्छा काम कर पा रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से कर रहे, और हम ये करते रहेंगे। ठीक, संक्षिप्त में नवीन जी जवाब दे, फिर मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर से प्रतिक्रिया लूंगा। कौन होता हूं जो मैं बताया मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता खून की आंसू रो रहा है आज, जिस तरह से उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जिस तरह से उसको लूटा जा रहा है, जिस तरह से उसको बेघर किया जा रहा है, जिस तरह से घर घर पानी पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया दिया है, उसमें से 1,000 करोड़ रुपया का भी इन लोगों ने खर्च नहीं किया है, उसको भी रोक के रखा हुआ है। जिस तरह से इन लोगों ने जो है चावल में घोटाला कर रहे हैं, अगर ये 1 लाख करोड़ 1 लाख जो है 1 लाख करोड़ क्विंटल अगर धान खरीद रहे हैं तो उसमें 60 लाख मीट्रिक टन जो चावल खरीदने की मोदी सरकार का निर्णय है, तब ये कर रहे हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि किसानों को भरपूर राशि केंद्र सरकार दे रही है, बढ़ा कर दे रही है, लेकिन उसमें काला झूठ अगर भूपेश सरकार ने किया है, और जनता को आज 4 साल का जो बढ़े हुए बोनस को आज तक नहीं दिया है, इस पर भी इन लोग उसको श्वेत पत्र जारी करें कि किस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। आपको माटी गोटी का जो खातू ये लोग बेच रहे हैं, 1 एकड़ में 1,000 रुपया का अवैध वसूली किसानों से किया जा रहा है, और ऐसे अवैध वसूली करने वाले, उनके रकबा घटाने वाले जो लोग हैं वो गौरव महसूस कर रहे हैं। इसी से छत्तीसगढ़ के लोग जो है शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस की सरकार को आने वाला समय लोग गुखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं लौटूंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर, अब मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, आपने हमारे दोनों मेहमानों को धैर्यपूर्वक सुना, और देखिए आज का हमारा मुद्दा भी काफी दिलचस्प है। किसी नेता के बयानबाजी या किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे या किसी योजना पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो 4 साल की भूपेश सरकार की उपलब्धियों बनाम 15 साल रमन सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं।
एक चीज जो मैं देखता हूं डॉक्टर अजय चंद्राकर, 2018 के विधानसभा चुनाव में हम नजर डालें तो 90 में से 68 सीटें लाकर प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलता है। कोई मार्जिन ये नहीं कह सकते हम कि बहुत करीब था, प्रचंड बहुमत मिलता है। लेकिन ये 4 सालों की हम बात करें, अगले साल 5 साल पूरे हो जाएंगे, योजनाओं को लेकर जो दावे सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में बैठी बीजेपी कर रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल दीपक जी, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में वो युग अलग था, ग्लोबलाइजेशन का दौर था। और भूपेश जी जो कार्यकाल संभाले, इसमें हम सब, हमारा देश, पूरा विश्व और प्रत्येक राज्य सरकारें प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरी। लेकिन आज इंडिया में 4 मॉडल की बात होती है, केरला मॉडल, दूसरा गुजरात मॉडल, तीसरा केजरीवाल का दिल्ली मॉडल और चौथा छत्तीसगढ़ का मॉडल। तो छत्तीसगढ़ के मॉडल के ऊपर हम चर्चा करें दीपक जी, तो भारत के जीडीपी में 16% योगदान है कृषि का और 48% जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भारत का है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ज़्यादा है। ऋण माफी करने के बाद और दूसरी बात 2500 रुपये क्विंटल में खरीदने की जो बात हुई, जिसके कारण से डेवलपमेंट का एक नया मॉडल आया और उस मॉडल के कारण चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र गांव में 96%, पशुपालन 95%, या फिर हम बात करें माइनिंग 53%, या प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, गोडाउन, व्यापार, होटल, बिजली, पानी, गैस और प्रशासन और डिफेंस, ये गांव में। तो ये इन एरिया में ये पैसा पहुंचा, जिसके कारण से नीचे पायदान से ऊपर की ओर आने की ये इकोनॉमिक एक मॉडल रही। प्रतिपक्ष का जो प्रश्न उठा रहे हैं उनकी महती जिम्मेदारी है, ये सशक्त विपक्ष है, भले संख्या में कम है तो क्या हुआ, लेकिन विधानसभा में जब इनके डिबेट को देखते हैं तो सरकार को, ये मंत्रियों को जवाब देने में कई बार पसीना आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इकोनॉमी का ऐसा मॉडल है दीपक जी, जिसके कारण से अन्य ब्रांच जो आए, जैसे नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, उसके ऊपर क्रिटिक होकर के नवीन जी जो बात रखे और चावला जी अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन कुछ जैसे एक अधोसंरचना निर्माण सूक्ष्म लेवल पर वो काम करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें अपने अपने तर्क हैं। कोई कह सकते हैं हमें सफलता मिली है, कोई कह सकते हैं आंशिक सफलता है, और कुछ कह सकते हैं उसको खारिज भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसे पॉलिटिकल रूप से देखें तो एक सशक्त नेता के रूप में भूपेश बघेल जी उभरे। 2.5 साल का जो वहां द्वंद्व चल रहा था वो भी अब पास्ट टाइम की बात हो गई। लेकिन सामाजिक समरसता छत्तीसगढ़ में शुरू से रही है और भूपेश जी के इस कार्यकाल में यह भी दिखाई दिया। रही बात और आगे बढ़े तो कल्चर के मसले के ऊपर या फिर फेस्टिवल के मसले के ऊपर, अंत में यही बात आती है कि ऐसा नहीं है कि करप्शन, तो करप्शन के ऊपर जिस तरह से अब कांग्रेस कहेगी कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, नवीन जी कहेंगे कि वो तो कोर्ट में अब तय होगा, अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि भूपेश बघेल जी के साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि जब नेतृत्व विहीन लगभग हो गया कांग्रेस पार्टी झीरम कांड के बाद, और उसके बाद वो पीसीसी अध्यक्ष बने, तो हर जिला, हर ब्लॉक में उनका जो संपर्क बना, आज वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भी निरंकुश नहीं हो पा रही है, सीमित निरंकुशता तो दिखाई देती है। एक चीज डॉक्टर अजय, यह बात करेंगे जी, छत्तीसगढ़ की जनता यह भी देखे जी। मैं ये भी समझना चाहूंगा डॉक्टर अजय, हम देखते हैं जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर यह कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, जैसे हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डबल इंजन सरकार, राज्य में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं स्थिति उलट है, सत्ता में कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी है, और कई कांग्रेस नेताओं को हमने कहते सुना है कि भेदभाव करती है केंद्र सरकार, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है, समय पर पैसा नहीं मिलता है, चाहे जीएसटी की बात हो, अन्य मसलों की बात हो,
मिलकर सरकारों को जो विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, प्रदेश को और देश को आगे बढ़ना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन, वो तालमेल की कमी दिखती है। इस पर आप प्रकाश डालेंगे? जी, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है दीपक जी, और जिसके कारण समय समय पर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है और स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की। लेकिन इंडिया के फेडरल सिस्टम की यह विशेषता है कि पॉलिसी बनेगी तो सभी स्टेट के लिए केंद्र सरकार बनाएगी, पर्टिकुलर अपने शासित राज्यों के लिए तो प्रदेशों के लिए नहीं बनाएगी। हाँ, अब उसमें आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन धान खरीदी का जो विषय आया था 2500 रुपए का, और उसी द्वंद्व के कारण राजीव गांधी न्याय योजना अस्तित्व में आया, यह भी दिखाई दिया। अभी जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम की बात हो रही, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर राजस्थान या फिर झारखंड या फिर जैसा भी हिमाचल प्रदेश में घोषणा करके आए, लेकिन वहाँ पर पीएफआरडीए जो है, पीएफआरडीए का साफ साफ कहना है कि पुराने पैसे को, इस पैसे को लौटाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो ये एक नया द्वंद्व चालू हो गया है। तो इसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर, वित्त मंत्री जी बोल चुकी कि प्रावधान ही नहीं है इस पैसे को वापस करने का, लेकिन इसका समाधान ये है कि इसमें संशोधन केंद्र सरकार ही कर पाएगी, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पीएफआरडीए आपस में बैठेंगे, तब कर्मचारियों का अंशदान है, राज्य सरकार का अंशदान है। लेकिन केंद्र सरकार की भी मजबूरी है कि केंद्र सरकार भी दोनों तरह की डिफाइन जो योजना है, स्कीम है पेंशन का, उसको नहीं चला सकती, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम, एक साथ चलाना कठिन काम है। आरबीआई का अलग स्टेटमेंट है, केक का अलग स्टेटमेंट है, और वित्त आयोग का अलग है। तो ऐसे विषय आते हैं, तो केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो आपका जो प्रश्न है उसका करंट आंसर यही है कि वैचारिक असमानता दिखती है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जो भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार जो भी अपने कंट्री के लिए नीति बनाएगी, वो चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो, सबके लिए सैद्धांतिक रूप से समान व्यवस्था रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों के बीच में आ सकती है, इत्यादि इत्यादि। खासियत भी है कि इतना खूबसूरत ये लोकतंत्र है। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक बात कही डॉक्टर अजय। मैं चाहूंगा अब संक्षिप्त में अमरजीत जी आप जरा जवाब दें। नवीन जी ने इसके पहले कई सवाल खड़े किए, और बीजेपी तो अब ये भी कह रही है कि जनता अब उखाड़ फेंकेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि इनमें और हमारे में क्या फर्क है कि गर्व और गौरव कब मनाता है। एक सेंचुरी मारने वाला बैट्समैन ही तो गर्व और गौरव की अनुभूति करेगा ना। जीरो में आउट होने वाला बैट्समैन क्या गर्व और गौरव की बात करेगा। इनके लिए गौरव का विषय क्या है कि एक अनुसूचित जाति का मंत्री जब विधानसभा में बैठकर विधेयक के लिए लड़ाई लड़ता है, तो इनका सीनियर नेता आके उसके साथ धक्का मुक्की करता है उस सदन के अंदर। इनके लिए गर्व की क्या बात है कि 1 रुपए में मिलने वाली प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में हो गई। इनके लिए गर्व की बात क्या है कि चाइना हमारे अतिक्रमण कर लिया। इनके लिए गर्व की बात क्या है, महंगाई सिर चढ़ गई, 60 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए मिल रहा है। इनके लिए गर्व की बात क्या है, 450 रुपए में मिलने वाली गैस 1150 रुपए में मिले। अरे इनके लिए गर्व की बात क्या है, ये अडानी अंबानी का 12,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, पर ये किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। इनके लिए गर्व की बात क्या है, 750 से ज्यादा किसान, 750 से ज्यादा किसान बॉर्डर में मर गए। ये इनके लिए गर्व की बात है। अरे गर्व तो तब करते जब ये किसानों को उनका बोनस देते, उनका समर्थन मूल्य देते, उनका कर्जा माफ करते, धनवंतरी योजना जैसी योजना लाते, आत्मनिर्भर स्कूल जैसी योजना लाते। अरे इनके पास तो गर्व करने लायक कोई बात ही नहीं है। जी, के अंतर्गत गरीब लोगों को 1,000-1,500 पेंशन देने की बात कहे, झूठ कहे अपने चुनावी वादे में, आज उनको मिल नहीं रहा है। बेरोजगारों को 2,500 रुपए देने की बात हुई, वो नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण की इन लोगों ने घोषणा किया था, आज उसको खा गया, ये दे नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस किस चीज का गौरव मना रहे हैं, मैं वही पूछना चाहता हूं। और मैं क्या छत्तीसगढ़ की जनता पूछना चाहती है कि अगर उनको यहाँ सभी जलाशयों में पानी भरा हुआ है, लेकिन डबल फसल के लिए अगर जनता को पानी नहीं दे रहा है कांग्रेस, तो किस कारण से वो गौरव मनाएगा, ये बताए।
तो जनता किसान को चलिए मैं अब चूंकि मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है नवीन जी, इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन अमरजीत जी और नवीन जी, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, दमदारी से आपने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी है। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी का भी अपना तर्क है। कांग्रेस ने बीजेपी के शासनकाल पर सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी 4 साल की भूपेश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आप तीनों पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करूंगा, अमरजीत जी, नवीन जी और डॉक्टर अजय चंद्राकर, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।